हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका स्टोरी वाला मिथिलेश डोंगरे। यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है। आप जैसा कि सारे लोग जानते होंगे कि हम बचपन से बहुत सारी स्टोरियां सुनते आए हैं जो हमें कभी हंसाती है, कभी गुदगुदाती है, कभी रुलाती है और बहुत सारी सीख दे जाती है। मैं हर वीक में आपके लिए ऐसी कुछ छोटी छोटी स्टोरियां लेकर आने वाला हूं जहां पर आप स्टोरी को समझ पाएंगे, गुदगुदाएंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये मेरा इस तरीके का एक प्रयास हुआ। चलिए स्टोरी की एक शुरुआत करते हैं। एक सुबह भी हुई भी नहीं थी कि एक मछुआरा अपने कांधे पर जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। जंगल से गुजरता था, जंगल से गुजरा, नदी के किनारे पहुंचा और उसका जो पैर है किसी भारी भरकम चीज से टकरा जाता है। किनारे पर वो बैठता है और अपने हाथों से टटोलने की कोशिश करता है। तो जब वो टटोलता है तो देखता है कि एक बैग उसे मिला हुआ है, एक झोला उसे मिला हुआ है और उसमें जब वो हाथ से टटोलने लगता है तो उसमें देखता है कि पत्थर है। अभी सूरज निकला नहीं था, अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। उसमें से वो एक पत्थर निकालता है और नदी की तरफ मारता है। जैसे ही वो नदी की तरफ मारता है उस सन्नाटे में एक छपाक की आवाज से आती है। ये छपाक की आवाज उस सन्नाटे में उसके कान को बहुत मधुर लगती है। वो एक एक करके पत्थर नदी की तरफ फेंकता है और वहां से उसको वो छपाक की आवाज आने लगती है। अकेला नदी के किनारे और सन्नाटा और वो सारे पत्थर वो एक एक करके नदी की तरफ फेंकने लगता है। धीरे धीरे पाँव फटने लगती है, सूरज निकलने लगता है। सूरज की लालिमा, सूरज की रोशनी का प्रकाश धीरे से आने लगता है। सोचता है कि अब चलो जो किनारे जाल रखा है उसे मैं फेंकूं, बहुत सारी मछलियां पकड़ूं। तो वो देखता है कि झोले में और कितना बचा हुआ है पत्थर। तो देखता है कि एक स्टोन, एक पत्थर बचा हुआ है। वो पत्थर उसमें से निकालता है और जैसे वो ऊपर देखने लगता है वो बेचैन हो जाता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, घबराने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है कि हाय ये मैंने क्या किया। क्योंकि उस झोले के अंदर सारे हीरे जवाहरात होते हैं। पूरा बेचैन हो जाता है, पूरा घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सौभाग्यशाली होता है कि उस सूरज की रोशनी में एक हीरा उसके पास बच जाता है। फिर भी वो सौभाग्यशाली होता है कि एक हीरा उसका बच जाता है। दोस्तों, ऐसी हमारी जिंदगी है कि हमारी जिंदगी में पूरी जिंदगी बीत चुकी होती है लेकिन रोशनी नहीं जलती और जो हीरा है वो हमें मिल नहीं पाता। बहुत सारी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, हम उन सारी अपॉर्चुनिटियों को वही छपाक की आवाज के लिए वो अपॉर्चुनिटी को फेंकते चलते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो सूरज निकल भी नहीं पाता और समय खत्म हो जाता है। ये जो समय खत्म हो जाता है इसमें वो बाद में पछताने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है कि लाइफ मेरी पूरी बीत गई, मैंने क्या किया। मैंने पूरी जिंदगी में जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटियां थी, जो भी सारे कुछ अवसर थे, वो मैंने ऐसे ही छपाक करके फेंक दिए। अवसरों को नहीं पहचान पाया, अपॉर्चुनिटियों को नहीं पहचान पाया। लेकिन उस मछुआरे की तरह बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सूरज निकलने के बाद एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर और वो संपदा उसके पास में रह जाती है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में जो भी अवसर और अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं इसे आप पहचानिए, इसे आप देखिए। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं पर लॉकडाउन खुल भी गया है। पूरी लाइफ में बहुत सारा हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, काफी क्रोध होता है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें गुस्सा दिला जाती है। तो मैं लास्ट में आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कभी क्रोध आए लाइफ में, जब भी आपको कभी क्रोध आए, आप किस पे निकालेंगे। यदि आप कहीं पर निकालने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस बात है, क्रोध जब भी आप किसी पे निकालेंगे और क्रोध बढ़ेगा। और आपको पता है कि इस क्रोध में बहुत ताकत होती है। यदि आप इस क्रोध का सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है। क्या करें, जब भी आपको क्रोध आ रहा हो आप अपनी बॉडी की पार्ट को देखिए। आपको लगता है कि मेरा ये वाला जो
हैंड है ये वीक है, तो जो भी सारी एनर्जी है उसको इस हैंड की तरफ बहा दीजिए। आपका जो ये वीक हैंड है कुछ इस समय में अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग को लगता है कि कुछ गर्ल्स है कुछ बॉयज है, बॉयज को लगता है आई एम नॉट लुकिंग हैंडसम, या गर्ल्स को लगता है कि आई एम नॉट लुकिंग गॉर्जियस। जब भी आपको क्रोध आता है सारी एनर्जी लेके चेहरे पे फोकस कर दीजिए, चेहरे पे डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद जो आपका गुस्सा है, जो आपका जितना भी आपने क्रोध किया था, जो आपने इस तरह वेग के साथ बहाया है, इस बहाने के कारण वो बॉडी पार्ट को आपको अच्छा कर दिया। तो दोस्तों हो कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इससे मैंने और आपने दोनों ने ही कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका स्टोरी वाला मिथिलेश डोंगरे। यूट्यूब पे मेरा नया चैनल है। आप जैसा कि सारे लोग जानते होंगे कि हम बचपन से बहुत सारी स्टोरियां सुनते आए हैं जो हमें कभी हंसाती है, कभी गुदगुदाती है, कभी रुलाती है और बहुत सारी सीख दे जाती है। मैं हर वीक में आपके लिए ऐसी कुछ छोटी छोटी स्टोरियां लेकर आने वाला हूं जहां पर आप स्टोरी को समझ पाएंगे, गुदगुदाएंगे, मोटिवेट होंगे। तो ये मेरा इस तरीके का एक प्रयास हुआ। चलिए स्टोरी की एक शुरुआत करते हैं। एक सुबह भी हुई भी नहीं थी कि एक मछुआरा अपने कांधे पर जाल लेकर नदी की तरफ चल पड़ा। जंगल से गुजरता था, जंगल से गुजरा, नदी के किनारे पहुंचा और उसका जो पैर है किसी भारी भरकम चीज से टकरा जाता है। किनारे पर वो बैठता है और अपने हाथों से टटोलने की कोशिश करता है। तो जब वो टटोलता है तो देखता है कि एक बैग उसे मिला हुआ है, एक झोला उसे मिला हुआ है और उसमें जब वो हाथ से टटोलने लगता है तो उसमें देखता है कि पत्थर है। अभी सूरज निकला नहीं था, अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। उसमें से वो एक पत्थर निकालता है और नदी की तरफ मारता है। जैसे ही वो नदी की तरफ मारता है उस सन्नाटे में एक छपाक की आवाज से आती है। ये छपाक की आवाज उस सन्नाटे में उसके कान को बहुत मधुर लगती है। वो एक एक करके पत्थर नदी की तरफ फेंकता है और वहां से उसको वो छपाक की आवाज आने लगती है। अकेला नदी के किनारे और सन्नाटा और वो सारे पत्थर वो एक एक करके नदी की तरफ फेंकने लगता है। धीरे धीरे पांव फटने लगती है, सूरज निकलने लगता है। सूरज की लालिमा, सूरज की रोशनी का प्रकाश धीरे से आने लगता है। सोचता है कि अब चलो जो किनारे जाल रखा है उसे मैं फेंकूं, बहुत सारी मछलियां पकड़ूं। तो वो देखता है कि झोले में और कितना बचा हुआ है पत्थर। तो देखता है कि एक स्टोन, एक पत्थर बचा हुआ है। वो पत्थर उसमें से निकालता है और जैसे ही वो ऊपर देखने लगता है वो बेचैन हो जाता है। उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, घबराने लगता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, बिलखने लगता है कि हाय ये मैंने क्या किया। क्योंकि उस झोले के अंदर सारे हीरे जवाहरात होते हैं। पूरा बेचैन हो जाता है, पूरा घबराने लगता है, लेकिन फिर भी वो सौभाग्यशाली होता है कि उस सूरज की रोशनी में एक हीरा उसके पास बच जाता है। फिर भी वो सौभाग्यशाली होता है कि एक हीरा उसका बच जाता है। दोस्तों ऐसी हमारी जिंदगी है कि हमारी जिंदगी में पूरी जिंदगी बीत चुकी होती है लेकिन रोशनी नहीं जलती और जो हीरा है वो हमें मिल नहीं पाता। बहुत सारी हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, हम उन सारी अपॉर्चुनिटियों को वही छपाक की आवाज के लिए वो अपॉर्चुनिटी को फेंकते चलते हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में तो सूरज निकल भी नहीं पाता और समय खत्म हो जाता है। ये जो समय खत्म हो जाता है इसमें वो बाद में पछताने लगता है, रोने लगता है, बिलखने लगता है कि लाइफ मेरी पूरी बीत गई, मैंने क्या किया। मैंने पूरी जिंदगी में जो भी मेरे पास अपॉर्चुनिटियां थी, जो भी सारे कुछ अवसर थे, वो मैंने ऐसे ही छपा करके फेंक दिए। अवसरों को नहीं पहचान पाया, अपॉर्चुनिटियों को नहीं पहचान पाया। लेकिन उस मछुआरे की तरह बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो सूरज निकलने के बाद
एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर और वो संपदा उसके पास रह जाती है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में जो भी अवसर और अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, इसे आप पहचानिए, इसे आप देखें। अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कहीं पर लॉकडाउन खुल भी गया है। पूरी लाइफ में बहुत सारा हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, काफी क्रोध होता है जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें गुस्सा दिला जाती है। तो मैं लास्ट में आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कभी क्रोध आए लाइफ में, जब भी आपको कभी क्रोध आए, आप किस पे निकालेंगे? यदि आप कहीं पर निकालने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, क्रोध जब भी आप किसी पे निकालेंगे और क्रोध बढ़ेगा। और आपको पता है कि इस क्रोध में बहुत ताकत होती है। यदि आप इस क्रोध का सही तरीके से इस्तेमाल कर लें तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती है। क्या करें? जब भी आपको क्रोध आ रहा हो, आप अपनी बॉडी की पार्ट को देखिए। आपको लगता है कि मेरा ये वाला जो हैंड है ये वीक है, तो जो भी सारी एनर्जी है उसको इस हैंड की तरफ बहा दीजिए। आपका जो ये वीक हैंड है कुछ ही समय में अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग को लगता है कि, कुछ गर्ल्स है, कुछ बॉयज है, बॉयज को लगता है आई एम नॉट लुकिंग हैंडसम, या गर्ल्स को लगता है कि आई एम नॉट लुकिंग गॉर्जियस। जब भी आपको क्रोध आता है, सारी एनर्जी लेके चेहरे पे फोकस कर दीजिए, चेहरे पे डाल दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही समय बाद जो आपका गुस्सा है, जो आपका जितना भी आपने क्रोध किया था, जो आपने इस तरह वेग के साथ बहाया है, इस बहाने के कारण वो बॉडी पार्ट को आपको अच्छा कर दिया। तो दोस्तों, हो कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इससे मैंने और आपने दोनों ने ही कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी तरीके की स्टोरियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।